ये सवाल मेरे पास बार बार भी आया, काफ़ी लोग इस चीज़ को जानना भी चाहते हैं कि क्या सर हर हाई कोर्ट का, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट का अदर हाई कोर्ट में जजमेंट मान्य होता है नहीं होता है, क्या वो जजमेंट हम हर केस में लागू होंगे या नहीं होंगे। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण भी है दोस्तों, क्योंकि सवाल हर किसी के माइंड में आता रहता है। जब भी हम कभी भी कोई भी जजमेंट पे वीडियो डालते हैं तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन इनकी रियलिटी क्या होती है मैं आपको आज पूरी डिक्लेयर बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है, मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो गया, राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, कोई भी डिसीजन हुआ है, अब वो जजमेंट आप किसी भी आपके केस में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मानने होता है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे एक बात आ जाती है कि हर केस एक तरह का नहीं होता है। जी हाँ, वो जजमेंट जिस केस पे निकला है उसके परफेक्टली वही केस, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपका केस फिट बैठना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। कई बार हाई कोर्ट के जजमेंट ऐसे भी होते हैं वो चैलेंज हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी पुराने कभी जजमेंट हम निकालते हैं, लेकिन वो कई बार चैलेंज हुए भी होते हैं, उनको कोई ना कोई जजमेंट पीट देता है, मतलब कोई कोई जजमेंट उस पर ऑलरेडी उसके खिलाफ जा चुका है, उसके अगेंस्ट हो चुका है अगेंस्ट, तो जजमेंट मानने होते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट ये होता है कि डिपेंड करता है कि जो आपका कोर्ट मजिस्ट्रेट है वो उस चीज़ को समझ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, जैसे बात लैंडमार्क जजमेंट हो गया कि अभी मेंटेनेंस को लेके कि भाई आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, सबको तो देना पड़ेगा। अब उससे पहले जो भी जजमेंट आए थे हाई कोर्ट के वो सब चैलेंजिंग हो गए, क्लियर कट बात है कि भाई उससे पहले सब कुछ चैलेंज हो चुके हैं। पहले हाई कोर्ट कौन क्या कर रहा था, एक बात ये क्लियर कर दिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर कर दिया कि भाई अब आपको मेंटेनेंस फाइल होगी, जिस दिन से आपकी फाइल लगेगी आपकी वाइफ की, उस दिन से आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब अगर आप इसके बाद में कोई हाई कोर्ट का जजमेंट यूज़ कर रहे हो पुराना उस डेट से 4 नवंबर से पहले के, कि हमको तो बाद में ऑर्डर पास होने के बाद देना, तो ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई आपको जिस दिन से देना पड़ेगा। अब इस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 4 नवंबर वाला, उसको कोई चैलेंज करेगा तब उसकी एक चेंज हो जाएगी गाइडलाइन, लेकिन फिलहाल तो अभी यही है ना कि भाई आपको जिस दिन से फाइल होगा उसी दिन से होगा। तो इससे पहले के जितने जजमेंट रहे हाई कोर्ट के जो भी है वो चैलेंज हो चुके हैं, मतलब आपके लिए उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। अब जितने भी जजमेंट है उनका कोई मतलब नहीं है अब। तो दोस्तों जजमेंट तो मानने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट निकाला या नहीं निकाला है। दूसरी बात ये चीज़ करना चाहिए कि क्या केस आपका परफेक्टली उस जजमेंट के अकॉर्डिंग बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। और तीसरी बात ये होती है कि वो मजिस्ट्रेट जो भी जज साहब है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कई बार खुद जज के पास भी पावर होते हैं, तो कई बार वो एक्सेप्ट करे भी या नहीं करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का होता है उसको मानने होता है। लेकिन हाई कोर्ट के अदर स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं, उनकी एक्सेप्ट करे या ना करे डिपेंड करता है 90% आपके जज पे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो जजमेंट से लेकर रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहते हैं वो क्लियरली मैं इस वीडियो में कर दिया। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।